प्रिया और अजय डॉक्टर के पास से लौट कर आ चुके थे। प्रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। डॉक्टर ने प्रिया को जॉन्डिस और टाइफाइड दोनों की परेशानी बताई थी और पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी थी। कम से कम 1 से 2 महीने बेड रेस्ट करने को कहा था। घर आते ही अजय की माँ ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? तो अजय ने बोला, माँ, प्रिया को जॉन्डिस और टाइफाइड दोनों एक साथ हो गया है और वह बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने कम से कम 1 से 2 महीने बेड रेस्ट की सलाह दी है और दवाइयाँ दी हैं, साथ में परहेज करने को भी कहा है। यह कहकर अजय प्रिया को कमरे में ले गया और उसे आराम करने के लिए बोला और माँ से बोला, माँ, प्रिया के लिए यह परहेज वाला खाना बना दो। डॉक्टर ने यही खाने के लिए बोला है। तब तक मैं उसे उसकी दवाइयाँ दे देता हूँ और बता देता हूँ कौन सी दवाइयाँ कब खानी है। अजय की माँ ने बोला, देख अजय, इस उम्र में मुझसे तेरी बीवी की देखभाल नहीं होने वाली। वैसे भी डॉक्टर लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें बता देते हैं। कौन सा उसे झाड़ू पोछा बर्तन करना है? खाना तो अपने लिए वह खुद ही बना सकती है, उसमें कौन सी ताकत लग जाएगी? मेरे से यह सब उम्मीदें मत रख। अजय ने बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ? प्रिया को जॉन्डिस और टाइफाइड दोनों एक साथ हो गया है। साफ दिख रहा है वह कितनी कमज़ोर हो चुकी है और इन बीमारियों में तो आराम करना ही महत्वपूर्ण होता है। और तुम बोल रही हो कि वह अपना खाना खुद बना ले, जो कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। देख अजय, ऐसे ही मुझे अभी सबका खाना बनाने का काम करना पड़ेगा। वह महारानी तो बिस्तर पकड़ चुकी है, ऊपर से उसके लिए मरीजों वाला खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं। उसे उसके मायके छोड़ा, वहीं पर उसकी खातिरदारी हो जाएगी। तो यह उम्मीद मत कर कि मैं तेरी बीवी की कोई खातिरदारी करने वाली हूँ। अजय ने बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ? प्रिया को मायके छोड़ दूँ, वह भी इस हालत में? वहाँ पर कौन है जो उसकी सेवा कर देगा? उसकी माँ है जो कि खुद बीमार रहती है और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वह उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगी। और उसकी भाभी है जो कि ननद का आना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं कैसे प्रिया को उसके मायके छोड़ दूँ? प्रिया मेरी पत्नी है माँ, तुम्हारी बहू है। अगर आज उसकी तबीयत खराब है, उसे हमारी ज़रूरत है, तो यह हमारा फर्ज है उसकी देखभाल करना, ना कि उसे उसके मायके वालों को पास छोड़ आना। क्या जब घर में कोई बीमार होता है तो प्रिया उसकी देखभाल नहीं करती? और आज जब प्रिया को ज़रूरत पड़ी है तो तुम ऐसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे बोल सकती हो माँ तुम? और माँ, नीतू भी तो है तुम्हारी मदद के लिए। तुम बाकियों का खाना बना लेना, प्रिया का खाना नीतू बना दिया करेगी। इतना तो नीतू कर ही सकती है। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर 1-2 महीने किचन संभाल ही लोगे, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई। तब तक नीतू ने बोला, भैया मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत करो, मेरा कॉलेज है, मैं कुछ नहीं करने वाली। अजय ने बोला, वाह नीतू, तुम और माँ कितनी अच्छी बातें कर रहे हो। जब प्रिया सबके लिए करती है तो बहुत अच्छा, और आज जब उसे जरूरत पड़ी है तो तुम दोनों किनारा कर रहे हो। तब तक अजय के पिताजी भी आ गए और बोले, बकवास मत करो अजय, बहू का फर्ज होता है ससुराल वालों की सेवा करना, पर हम तुम्हारी बीवी के नौकर नहीं जो उसकी सेवा करते रहें। चुपचाप जाकर प्रिया को उसके मायके छोड़ाओ, हम उसे यहाँ बिठाकर नहीं खिला सकते। जब वह वहाँ ठीक हो जाएगी तब ले आना। बहुत तो उसके इलाज के पैसे दे देना, और क्या चाहिए। पर इस उम्मीद में मत रहना कि तुम्हारी माँ या बहन तुम्हारी बीवी की सेवा करेंगे। वह बहू है, इस घर की बेटी नहीं, जो उसे हम सिर पर बिठा कर रखें, समझे? कहकर अजय के पिताजी वहां से चले गए। अपने घर वालों का व्यवहार देखकर अजय को बहुत हैरानी हो रही थी। वह प्रिया जो एक टांग पर खड़ी होकर उसके घर वालों के आगे पीछे किया करती थी, आज जब उसे जरूरत आन पड़ी है तो सब उससे कन्नी काट रहे हैं और उसे मायके भेजने की बातें कर रहे हैं। क्या बहू का फर्ज सिर्फ ससुराल वालों की सेवा करना है? क्या बहू की सेवा करना ससुराल वालों का फर्ज नहीं? क्या बहू इंसान नहीं होती? सोचकर अजय को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। अजय ने चिल्लाकर बोला, कान खोलकर सुन लो तुम सब, प्रिया कहीं नहीं जा रही, यहीं रहेगी। मैं करूंगा उसकी सारी सेवा। कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को मेरी बीवी की सेवा करने की। वह मेरी बीवी है, मैं देख लूंगा, लेकिन मैं उसे उसके मायके कभी नहीं भेजूंगा। हर कदम पर उसने मेरा और मेरे घर वालों का साथ दिया है, और आज जब वह बीमार है तो हम उसका साथ छोड़ दें? मेरी तुम लोग जैसी घटिया सोच नहीं है। कहकर अजय प्रिया के पास चला गया। प्रिया अजय को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। उसने सारी बातें सुन ली थी और बहुत घबरा गई थी। उसे लग रहा था
कहीं अपने माँ बाप की बातों में आकर अजय उसे उसके मायके ना छोड़ दे, और मायके में तो भाभी उसका जीना मुश्किल कर देंगी, क्योंकि माँ के हाथ में तो कुछ भी नहीं, ऊपर से वह बीमार रहती हैं। सोच सोच कर प्रिया बहुत घबरा गई थी। अजय ने प्रिया को गले से लगा लिया और बोला, तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। प्रिया ने बोला, मेरी वजह से तुम्हारे अपने माँ बाप और बहन से लड़ाई हो गई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अजय ने बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, कम से कम इसी बहाने यह तो पता चला कि रिश्ते भी कितने स्वार्थी होते हैं। तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, बीमार तो कोई भी हो सकता है, और जब लोग बहू से उम्मीद करते हैं कि बीमारी में वह उनकी सेवा करे, तो बहू की सेवा करना भी तो उनका फर्ज होता है। तुम आराम करो, मैं आकर तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ बताता हूँ कि कब कौन सी दवाइयाँ लेनी है, और तुम्हारे लिए परहेज वाला खाना भी बना कर लाता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सब कुछ देख लूंगा। कहकर प्रिया के सर पर हाथ रखकर अजय ने उसे एक प्यारी सी थपकी दी और कमरे से बाहर चला गया। अजय के माँ बाप यह सब कुछ देख रहे थे। अजय के कमरे से बाहर निकलते ही अजय के पिता ने ताना मारा, लो आ गया जोरू का गुलाम। अजय ने बोला, हाँ पापा, हूँ मैं जोरू का गुलाम। यदि अपनी बीमार बीवी की सेवा करना और उसका ख्याल रखना बीवी की गुलामी होती है, तो हूँ मैं जोरू का गुलाम, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी गुलामी से। कम से कम आप लोग जैसा स्वार्थी तो नहीं हूँ, जो बहू के रूप में तो बहुत फर्ज गिनवाते हैं, लेकिन सास ससुर के रूप में कोई फर्ज नहीं निभाते। कहकर अजय किचन में चला गया प्रिया के लिए परहेज वाला खाना बनाने। अजय ने प्रिया के लिए सूप और परहेज वाला खाना बनाया और प्रिया को ले जाकर खिलाया। अजय के माँ बाप और बहन यह सब कुछ देख रहे थे और आपस में खुसर फुसर कर रहे थे कि देखते हैं कितने दिनों यह सब कुछ कर लेता है। आखिर ऑफिस भी तो जाना है, हारकर उसे उसके मायके छोड़ना ही पड़ेगा। हम तो कुछ भी नहीं करने वाले, हम उसके नौकर हैं क्या? वैसे भी उसके ड्रामे बहुत ज्यादा हैं, इतनी भी क्या बीमार है कि अपने लिए खाना भी नहीं बना सकती। प्रिया ने अजय से बोला, अजय मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पास तो उठने की भी शक्ति नहीं है। जब तुम कल ऑफिस चले जाओगे तब मैं क्या करूँगी? मैं तो एक गिलास पानी भी लेने में 100 बार सोचती हूँ। अजय ने बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा, तुम बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। अगले दिन अजय ने ऑफिस में फ़ोन करके 1 महीने की छुट्टी ले ली। अजय क्योंकि एक प्राइवेट नौकरी करता था, तो छुट्टी की वजह से उसकी 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती। प्रिया ने बोला, अजय यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह कट जाएगी, परेशानी हो जाएगी। अजय ने बोला, कुछ नहीं होगा। क्या इतने दिनों कुछ कमाया नहीं? क्या कुछ जोड़ा नहीं? 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, हम मैनेज कर लेंगे। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर ऑफिस नहीं जा सकता, तुम बस आराम करो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर तुम्हारा और अपना नाश्ता भी साथ में लेकर आता हूँ। कहकर अजय कमरे से बाहर चला गया और अजय के माँ बाप उसे देख रहे थे। अजय जैसे ही बाथरूम में घुसा, प्रिया के सास ससुर और ननंद प्रिया के कमरे में घुस गए और उसे तरह तरह के ताने मारने लगे। देख तेरी वजह से क्या हुआ, तेरे पति की पूरे महीने की तनख्वाह ही चली जाएगी। शर्म नहीं आती तुझे ऐसे नाटक करते हुए? माना कि तू बीमार है, लेकिन इतनी भी बीमार नहीं जो अपने लिए खाना ना बना सके। जो ऐसे नाटक करके पति को ऑफिस नहीं जाने दिया, वह कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? क्यों उसे जोरू का गुलाम बनाकर रखा हुआ है, और ना जाने क्या क्या। प्रिया को बोलने लगे। प्रिया की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। प्रिया को बोलते बोलते उसके सास ससुर और ननंद को यह ध्यान ही नहीं रहा कि अजय रूम में आ चुका है और उनकी सारी बातें सुन रहा है। यह सब कुछ सुनकर अजय बहुत जोर से चिल्लाया, हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को यह सब बातें बोलने की? वह मेरी बीवी है, आप लोगों की भले ही कोई जिम्मेदारी ना हो, मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बातें करते हुए? पापा जरा सोच कर देखिए, अगर मम्मी बीमार होंगी तो क्या आप उनका साथ छोड़ देंगे? और नीतू, क्या अगर कभी तू बीमार पड़ गई तो तेरा पति तुझे यहाँ लाकर रख दे तो तुझे अच्छा लगेगा? लेकिन अजय की बातों का उसके घर वालों पर कोई असर नहीं पड़ा। वह चुपचाप कमरे से निकलकर चले गए। अजय को भी समझ में आ चुका था कि उसके घर वाले हद से ज्यादा स्वार्थी हैं और उन्हें कुछ भी समझा पाना आसान नहीं है। उसने प्रिया से बोला, तुम कोई चिंता मत करो, जिसे जितना भौंकना है भौंकने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा, बस तुम आराम करो। अजय जब कमरे से बाहर आया तो उसकी माँ बड़बड़ कर रही थी, लो अब बहू के होते हुए भी मुझे इस उम्र में घर का खाना बनाना पड़ेगा। क्या जमाना आ गया है, बेटा बहू आराम करें और माँ बाप बनाकर खिलाएं।
अजय ने भी पलटकर जवाब दिया, हाँ माँ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपने बेटे बहू के लिए कुछ करने की। वैसे भी प्रिया का खाना तो मैं बना ही रहा हूँ, अपना भी बना लूँगा। तुम लोग अपना देख लो, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अजय की माँ हैरानी से देखने लगी, लेकिन अजय ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना और प्रिया का नाश्ता बनाना शुरू कर दिया और अपना और प्रिया का नाश्ता लेकर अपने रूम में चला गया। अजय की माँ ने जाकर सारी बातें अजय के पापा और बहन को बताई। उन लोगों ने बोला, देखते हैं यह सब नाटक कितने दिन चलेगा, एक दो दिन में खुद ही परेशान हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद अजय ने प्रिया को दवाई देकर सुला दिया और अजय कहीं निकल गया। दोपहर में अजय आया और प्रिया से बोला, थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन हमें दूसरे घर में शिफ्ट होना है। प्रिया ने बोला, क्या बात कर रहे हो? अजय ने बोला, क्या फ़ायदा ऐसे घर में रहने का जहाँ ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देने को कोई तैयार ना हो। तुमने तो अपना फ़र्ज बखूबी निभाया है, लेकिन आज जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी है तो सब तुम्हें पराया समझ रहे हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते निभाने का। हम आज ही किराए के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं, इसलिए बस मैंने ज़रूरत का सामान वहाँ अरेंज करवा दिया है। चलो, हमें जल्दी से वहाँ पर शिफ्ट हो जाना है। जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम अपना सारा सामान ले जाएंगे। प्रिया ने बोला, यह कैसी बातें कर रहे हो, हम अपना घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अजय ने बोला, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी और अभी तुम्हें कोई काम भी नहीं करना है। वहाँ ज़रूरी अरेंजमेंट मैंने कर दिया है, इसमें एक दो महीने आराम से गुजारा हो जाएगा। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो यहाँ से अपना सारा सामान लेकर चली जाना, और कुछ चाहिए तो अपने हिसाब से ले लेना वहाँ पर। अभी तुम चलो। प्रिया ने बोला, कैसी बातें कर रहे हो, हम अपना घर छोड़कर चले जाए? अजय ने बोला, कौन सा अपना घर? वह घर जो तुम्हें कभी अपना ही नहीं पाया। आज जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी सबने तुमसे किनारा कर लिया, तुम उसे अपना घर कहती हो। तुमने जरूर इस घर को अपना समझा, पर इस घर के लोगों ने तुम्हें अपना कभी नहीं समझा। इनके हिसाब से बहू बाहरी होती है, उसके बस फर्ज होते हैं, पर उसके लिए कोई फर्ज नहीं होते। इसलिए अब तुम अपने घर चलो, जो सच में तुम्हारा अपना होगा, तुम्हारे पति का घर। अभी किराए का है, पर जल्द ही अपना भी होगा। अजय के माता पिता और बहन बाहर खड़े होकर यह सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने अजय को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और बोला, वाह, अपनी बीवी के लिए आज माँ बाप और बहन को छोड़कर जा रहा है। कर दिया ना इसने एक बेटे को माँ बाप से अलग और भाई को उसकी बहन से अलग। तो अजय ने बोला, प्रिया ने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया है आप लोगों ने किया है, और अच्छा हुआ यह सब कुछ हुआ। कम से कम इसी बहाने आप लोगों का स्वार्थी रूप तो सामने आया, मेरी आंखें तो खुली, और यह तो पता चल गया कि बहू को कुछ ससुराल वाले कभी अपना नहीं पाते। अजय के माँ बाप ने बोला, थोड़ी तो शर्म कर ले, 4 महीने बाद तेरी बहन की शादी है और तू अब घर छोड़कर जा रहा है अपनी बीवी को लेकर। बहन की शादी का काम कौन करेगा और सारी तैयारियां कौन करेगा? क्या तेरी और तेरी बीवी की कोई जिम्मेदारियां नहीं? क्या एक भाभी ननद की शादी की तैयारी नहीं करेगी तो इस उम्र में मैं करूंगी? शर्म नहीं आती तुझे और तेरी बीवी को इस तरह से घर छोड़कर जाते हुए और अपनी सारी जिम्मेदारियों से भागते हुए? अजय ने बोला, अच्छा, अब वह इस घर की बहू बन गई, और जब उसे जरूरत थी तो उसे उसके मायके छोड़ आओ। वाह माँ, क्या कानून है तुम्हारे। जब अपना काम हो तो घर की बहू, और जब बहू को जरूरत हो तो वह बाहरी औरत। बहुत खूब माँ, क्या बात कही है। कान खोल कर सुन लो माँ, प्रिया अब इस घर का कोई काम नहीं करेगी। आज तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। प्रिया को तुम लोग आज तक अपना नहीं पाए और ना ही कभी अपना पाओगे, यह बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो फिर प्रिया क्यों इस घर की जिम्मेदारियां उठाए? वह मेरी पत्नी है, सिर्फ मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी, मेरे अपने खुद के परिवार की, ना कि मेरे माता पिता और बहन की। बहन की जिम्मेदारी तो मैं भी नहीं उठाने वाला, क्योंकि वह आपकी बेटी है। आप जानिए, जब वह अपनी भाभी के लिए एक वक्त का खाना नहीं बना सकती, यह बोलकर कि मुझसे उम्मीद मत करना, तो फिर वह मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती है? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं उसके लिए, ना ही मेरी पत्नी की है। नीतू आपकी बेटी है, उसकी जिम्मेदारी उठाना आप लोगों का फर्ज है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर होती है, ना कि भाई के ऊपर। हाँ, मेरी जिम्मेदारी आप लोगों के प्रति है, तो आप लोगों की सेवा मैं करूँगा, तन से भी और धन से भी। लेकिन बहन की जिम्मेदारी मेरी नहीं। जिस तरह से आप लोगों ने मेरी शादी की, उसी तरह से अपनी बेटी की भी शादी कीजिए, और मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा, ना तन से ना धन से। आपकी बेटी है, आप जानिए।
उसका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि मेरा। जिस तरह से मेरी शादी में आप लोगों ने जो कुछ भी खर्च किया है, अपनी बेटी की शादी में भी कीजिए। और इस घर के आधी हिस्सेदार है वह, अपना हिस्सा ले और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाए, पर मेरी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। और हाँ, आप लोग मेरे माता पिता हैं, ना कि मेरी पत्नी प्रिया के। आप लोगों ने आज तक उसे इस घर का सदस्य माना ही नहीं, बस एक काम करने वाली मशीन मानी। तो प्रिया मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी क्यों उठाए? आपकी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है, ना कि प्रिया का, क्योंकि प्रिया के लिए आप लोगों ने कभी कुछ भी नहीं किया है। प्रिया की जिम्मेदारी अपने माँ बाप के प्रति बनती है, ना कि आप लोगों के प्रति। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कहने के लिए आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है। और आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, प्रिया इस घर के लिए या आप लोगों के लिए अब कोई काम नहीं करने वाली, ना ही कभी आप लोगों की कोई सेवा करने वाली है। जो कुछ भी करूँगा मैं करूँगा, मेरी पत्नी से कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं और मेरी पत्नी घर छोड़कर जा रहे हैं। आपको अपनी बेटी की शादी जैसी करनी है कीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वह आपकी बेटी है, आप जानिए। और जब कभी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ मैं आऊँगा आप लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि मेरी पत्नी प्रिया। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आप लोगों के लिए। हाँ, बचपन से आप लोगों ने मेरा और नीतू का ख्याल रखा है और आज भी आप अपनी बेटी के बारे में ही सोचते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है आपकी संपत्ति के भी 2 बराबर हिस्से होंगे, या फिर आपकी मर्जी, आप चाहे तो पूरा भी अपनी बेटी को दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी जितनी मेरी बनती है उतनी ही आपकी बेटी की भी बनती है। पर कान खोल कर सुन लीजिए, जब भी जरूरत पड़ेगी नीतू को भी यहाँ आकर आप लोगों के लिए वह सब कुछ करना पड़ेगा जो एक बेटा करता है। लेकिन मेरी पत्नी कुछ भी नहीं करेगी। क्यों मैं उसके सर पर फालतू का बोझ डालूं? वह भी उनका बोझ जिन लोगों ने उसके लिए कभी कुछ नहीं सोचा, उसे आज तक अपना नहीं पाए, कभी घर का सदस्य नहीं समझा। लेकिन अब प्रिया वह सारा सामान मिलेगा अपने पति के घर में, मेरे घर में। यदि मन करे तो अपनी बेटी की शादी का कार्ड भेज दीजिएगा, मेहमानों की तरह मैं और मेरी पत्नी आ जाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीद हमसे मत रखिएगा, और यदि ना मन करे तो कार्ड भी मत भेजिएगा। मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं ऐसे स्वार्थी रिश्तों की। अजय के माता पिता और बहन को समझ में आ चुका था कि मामला बिगड़ गया है और अब पासा उल्टा पड़ चुका है। उन्होंने अजय को मनाने की कोशिश की और बोला, अरे बेटा, तू तो हमारी बातों का बुरा मान गया। हम बूढ़े हो गए हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, हमारी बातों को दिल पर क्यों लेता है? तेरे अलावा हमारा और है ही कौन? तू और प्रिया ही तो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अजय ने बोला, अरे वाह, आप लोगों के जबान से तो शहद टपकने लगा जिस जबान से कल तक आग निकल रही थी। नीतू ने बोला, क्या भैया, छोटी सी बात को दिल पर लेकर बैठ गए। हमने तो ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया था। भाभी तुम्हारी पत्नी है, इस घर की बहू है, उसके लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप भाभी को लेकर कहीं मत जाओ, भाभी की पूरी सेवा होगी उनके ससुराल में। अजय ने बोला, मैं अब तुम लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं। तुम लोगों का असली रंग मैंने देख लिया। मुझे जो कुछ बोलना था मैंने बोल दिया। जिम्मेदारी मेरी है, मैं पूरी करूंगा। जब भी जरूरत पड़ेगी मैं मम्मी पापा के पास हाजिर हो जाऊंगा और जितना बन पड़ेगा जरूर करूंगा। लेकिन मेरी बीवी यहाँ कभी नहीं आएगी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। माँ, सच्चाई तो यह है कि कोई बेटा माँ बाप के लिए नहीं करता, बल्कि बहू ही सास ससुर की सेवा करती है। लेकिन सास ससुर उसे कभी अपना नहीं पाते। अभी जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आ जाऊंगा, तब भी तुम लोगों को लग रहा है कि प्रिया यह घर छोड़कर ना जाए, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है जितनी सेवा प्रिया तुम्हारी करती है उतनी मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। माँ, दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि हर घर में सास ससुर की सेवा सिर्फ और सिर्फ उनकी बहू करती है। बेटा तो ज्यादातर घर के बाहर रहता है, लेकिन उस बहू को कभी भी ससुराल में वह सम्मान नहीं मिल पाता। जिंदगी भर उसे यही सुनना पड़ता है कि वह दूसरे घर से आई है, इस घर की सदस्य नहीं है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी उसके सर पर पूरी डाली जाती है। माँ, तुम लोग मुझे रोकने का कारण यह नहीं है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है, बल्कि यह है कि तुम्हारी बहू प्रिया घर से चली जाएगी तो तुम्हारा घर कौन संभालेगा, तुम लोगों की सेवा कौन करेगा? और सिर्फ इसी वजह से तुम लोग मुझे रोक रहे हो। लेकिन माँ, अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बहुत सोच समझ कर मैंने यह फैसला लिया है। माँ, प्रिया को भी अब वह सम्मान मिलेगा जिस सम्मान की वह हकदार है। बस माँ, भगवान से यही दुआ करना कि तुम्हारी बेटी को ऐसा ससुराल ना मिले कि कल को यदि उसकी तबीयत खराब हो
तो उसके सास ससुर और पति यह बोले कि इसे जाकर इसके मायके छोड़ाओ। एक बार सोच कर देखो माँ, कितनी तकलीफ होती होगी जब सास ससुर ऐसी बातें उस बहू के लिए करते होंगे जो बहू अपने सास ससुर के हर तकलीफ में उनके साथ खड़ी रहती है। भगवान से मनाओ माँ कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो। और हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, भले ही तुम लोग आज मुझे भला बुरा कह रहे होगे, पर ही मन यह सोच रहे होगे कि नीतू का पति भी मेरे जैसा ही हो, अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाला। कहकर अजय प्रिया को लेकर चला गया।